सो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं बच्चे, है ना। द 125 डिग्री इज योर एक्सटीरियर एंगल, है ना। लाइन विल मेक योर टू एंगल्स। फर्स्ट एंगल बाहर का है, दूसरा एंगल अंदर का है, तो इसको हम एक्सटीरियर बोल रहे हैं। अगेन 125 इज योर एक्सटीरियर एंड x इज योर एक्सटीरियर। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो यहां पे हम उसी का यूज करने वाले हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। कहने का मतलब क्या कि अगर हम सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड कर दें तो 360 मिलेगा। फर्स्ट एंगल इज 125, second angle again 125 degree and third angle is your x. so जब इनको ऐड किया गया होगा तो 360 ही आएगा। 125 will become 250, you can add them, plus x, and that is equal to 360. so what x is? 360 minus 250, and see 360 minus 250 will be 90. No, it will be 110 degree. 250, 350, 110. ओके, x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली किस प्रॉपर्टी का यूज करके? द प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग हियर इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत होनी चाहिए नहीं। इसका बी पार्ट देख रहे हैं। The same property we are going to use here, that the exterior angle is equal to 180 degree। जो हमारे exterior angles होते हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं। That is 360, not 180, sorry. Today some technical problems are there, तो थोड़ा बीच में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। So यहाँ पे हमारे पास एक 90 दिख रहा है, that is the 90 डिग्री एंगल, 70 डिग्री, x डिग्री, अंदर 90 है, इंटीरियर एंगल इज गिवन एज 90, सो एक्सटीरियर भी 90 होगा। और यहाँ पे एक्सटीरियर 60 डिग्री है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल सम इज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन की बात कर लीजिए, चाहे ट्राइंगल्स की बात करिए, थ्री एंगल्स का एडिशन 360 होगा। चाहे आप 1 2 3 4 5 पेंटागन की बात करिए, सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 होगा। वी हैव टू फाइंड दिस अननोन x। तो x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 अगेन प्लस 90, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने क्या है, हमने जो भी एक्सटीरियर एंगल्स दिख रहे थे 90, 60, 90 और x, इन सबको ऐड करके 360 के इक्वल लिखा है, बिकॉज दैट इज आवर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम। सो सॉल्व करते हैं इसको। x तो ऐसे ही रहेगा, 70, 90, 60 ऐड कर लीजिएगा। ओके, जस्ट ऐड देम। ओके, 0 0 0 एंड 0 इज 0, 9 plus 9 is 18, 18 plus 6 will be 24, 24 plus 7 will be 31, 310 degree is equal to 360। ऐड करिएगा all the angles with x, तो x equals to 360 minus 310, जो आपका एडिशन पे है वो सब्ट्रैक्शन पे जाएगा, एंड 360 minus 310 will be 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। नोट करिएगा। Let's see our second question. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. Now you have a regular polygon, okay? Regular polygon of 9 sides. तो क्या दे दिया हमें? n equals to 9 is given. Sides, regular polygon, okay. Now we know what is
द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, अभी हम करते आ रहे हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 360 हो रहा है, तो कैसे आएगा बताइए। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, n, तो n ही एंगल्स होंगे, तो n इंटू वन एक्सटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 360 डिग्री। और हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ईच एक्सटीरियर एंगल, and that will be 360 upon n, that is our formula here. So I hope आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, each exterior angle equals to 360 by n। मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दूंगा इस एंगल को। फॉर एग्जांपल वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें पता है उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा ये हमें निकालना है। We have to find what is the exterior angles, measure of the exterior angles, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ये तो पता है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, दैट इज 360। तो यहाँ पे कितने एंगल्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल x है आपका, तो ये भी x ही होगा और ये भी x ही होगा। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में हर एक एंगल इक्वल होता है और हर एक साइड इक्वल होती है। सो जब मैं x प्लस x करूंगा तो ना मुझे 360 मिलेगा, तो दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 360। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 अपॉन 3, और यहां पे हमारा ये फॉर्मूला ही था। x क्या है, व्हाट इज x, x इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर x है यहाँ पे। एंड व्हाट इज 3, 3 इज द नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स थी ट्राइंगल में, 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आपको 9 दे रखा था। तो हमने क्या किया है, हमने फॉर्मूला तैयार किया है। अब इस फॉर्मूले का हम यूज हर जगह करेंगे और बार बार करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले को कि कैसे आपको यूज करना है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। अब तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 360 अपॉन n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, इट इज 9, and 9 4 is 36 and 1 0, तो 40 degree is your each exterior angle answer। अगेन गाइज आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, देर इज नो ऑप्शन। तो जितनी जल्दी याद करो उतना बेटर आपके लिए होगा, उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो दैट इज द फॉर्मूला, जस्ट मेंशन इट इन योर कॉपी। नेक्स्ट है आपका 15 साइड्स। सेम फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन n है यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। n इक्वल्स टू 15 दे रखा है, साइड्स कितनी है, 15 है। सो दैट मीन्स अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 360 अपॉन 15। वाई, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, और कितनी साइड से उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको अपना हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। नाउ जस्ट सॉल्व इट, 15 2 जा 30, 30 and 36 में रिमाइंडर इज 6, 6 0 is 60, 15 4 times is 60, so it is 24 degree, बी पार्ट का आंसर। तो जस्ट रिमेंबर योर फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल और साइड्स आपको गिवन थी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज अ regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree?
ठीक है। ओके, हाउ मेनी साइड्स, नाउ ही इज आस्किंग। हमारा पिछला जो फॉर्मूला था वो किसके ऊपर था? दैट वाज अबाउट ईच एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट। अब तो याद भी हो गया होगा, 360 सम होता है सबका, अपॉन में क्या आ जाता है? एन आ जाता है। और एन यहाँ पे क्या होती है? हमारी नंबर ऑफ साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन एन। यहां पे आपको क्या दिया है? एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, निकालना क्या है? हाउ मेनी साइड्स, यू हैव टू फाइंड एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप क्या करिए, दोनों का प्लेस चेंज कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल है वो एन के पास जाएगा और एन आपका इसके प्लेस में आ जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, उसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, हमें एन निकालना है। तो हमारा एक और फॉर्मूला तैयार हो जाता है भाई यहाँ पे, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। ये हमारा पिछले क्वेश्चन में लगा था जब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना था, अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। तो एन का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों सेम ही चीज हैं। तो 360 डिग्री अपॉन व्हाट इज दैट? ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, तो आपको 24 डिग्री से डिवाइड कर देना है। और अगर आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो जब हमने 360 को किससे डिवाइड किया था? 15 से, तो 24 आया था। 15 टू द 30, 60 बचेगा, 15 4 द 60। तो अगर मैं 15 और 24 का प्लेस चेंज कर दूं तो भी तो आंसर उतना ही रहेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, थिंकिंग प्रोसेस में लेके आइए इनको। ठीक है, तो 15 इज योर आंसर। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 15 is your answer, not degree but sides, because we have to calculate our sides. So 15 is the answer. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, अभी तक एक्सटीरियर एंगल्स दिए थे, अब इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। तो देखिए, अगर अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें पता है इसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो आउटर कितना होता है? 120 होता है। आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगर आपको या तो इंटीरियर दिया हो या तो एक्सटीरियर दिया हो, तो आप दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है एज 60 डिग्री, आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल, तो कुछ नहीं करिए, हमेशा 180 से माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट 120 डिग्री। देख लो, 60 प्लस 120 कितना होगा? 180। दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा लॉजिकल पार्ट था यहाँ पे। वैसे इसका अलग से मेथड होता है, अलग से फॉर्मूला होता है, मैं उसको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको प्रीवियस मेथड से ही करा दूंगा इसको। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स एंड हमें निकालना है दैट इज साइड्स। ओके, रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल इज गिवन, इंटीरियर एंगल and what's that? 165 degree. Interior angle is given as 165 degree. तो बच्चे एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? अभी बताए थे इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालना है, तो 180 माइनस इंटीरियर हो जाएगा। इट इज ऑलवेज ट्रू, इंटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एक्सटीरियर का रिलेशन 180 का होता है। तो 180 और इंटीरियर आपको 165 दिया ही था, माइनस कर देंगे।
कितना आने वाला है 15 डिग्री। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल निकल गया। अब हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ साइड्स n निकालना था। तो n का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज n? n इज 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री क्या होता है, दैट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो नीचे क्या आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट नीचे आएगा। तो 360 अपॉन व्हाट वाज अवर एक्सटीरियर एंगल, हमने निकाला है 15 डिग्री, तो इसको हम प्लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 15 2 टाइम्स वही 24 डिग्री आ जाएगा। 24 डिग्री नहीं, n निकालना था, 24 साइड्स आ जाएंगी, दैट इज आंसर। तो हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें इंटीरियर से पहले एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग इन आवर प्रीवियस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए, क्या करेंगे 180 से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, और दूसरा आपने किया है n इक्वल्स टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। सो टू फॉर्मूलाज वी had used here, okay? देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या पॉसिबल है कि एक्सटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एक्सटीरियर EX एंड एंगल A 22 डिग्री हो। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 डिग्री? तो आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका n निकाल पा रहे हो, नंबर ऑफ साइड्स निकाल पा रहे हैं। n इक्वल्स टू द सेम फॉर्मूला 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो व्हाट इज 360 एज इट इज अपॉन 22, एंड यू ऑल नो 22 डजंट कैंसिल 360 कंप्लीटली, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं 2 11 टाइम्स 22, 2 18 is 36, तो कितना आ रहा है ये 180 अपॉन 11। सो व्हाट वी कैन से, नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट अ होल नंबर। नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में थोड़ा ना होंगी आप लोगों की, लाइक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। कोई ऐसा फिगर या ऐसा पॉलीगन बता सकते हैं जिसमें आपका 3.5 साइड्स हो या 180 अपॉन 11 साइड्स हो? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है क्या लिखेंगे रीजन में, सिंस number of sides n is not a whole number, hence regular polygon is not possible with 22 डिग्री एज एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये हमारा रीजन होगा यहाँ पे। तो करना क्या था आपको, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22 डिग्री, बोल रहा है कि रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं है। तो नहीं है, बिकॉज आपने n निकालने की कोशिश करी, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स आपको क्या मिल रहा है, एक फ्रैक्शनल नंबर मिल रहा है, इट इज नॉट अ होल नंबर। सो आपने क्या रीजन लिखा है, n इज नॉट अ होल नंबर। किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स शुड बी 3 4 5 6 एंड सो ऑन, फ्रैक्शंस नहीं हो सकते हैं। सो इसीलिए ये हमारा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है।